जिस व्यक्ति ने महाभारत को युद्ध में झोंक दिया, जिसके पासे गिरते ही राज्य उजड़ गए, जिसके छल ने पांडवों को वनवास भेज दिया, वही व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक नहीं गया, वो स्वर्ग पहुंचा। ये कहानी नहीं है, ये महाभारत का सबसे असहज, सबसे चौंकाने वाला सत्य है। हमने शकुनी को हमेशा एक खलनायक की तरह देखा, धोखेबाज, कपटी, पासों का जादूगर, जिसने द्रौपदी का अपमान कराया, जिसने युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया। लेकिन महाभारत कभी भी सिर्फ काले और सफेद में नहीं लिखी गई। शकुनी का जन्म कुरु वंश को नष्ट करने के लिए नहीं हुआ था, वो बना था अन्याय के उत्तर के रूप में। गांधारी का अपमान, गंधार का अपमान, राजनीतिक छल। शकुनी ने प्रतिशोध नहीं चुना, उसने चुना नियति का मार्ग। शकुनी जानता था, कौरव बिना युद्ध के नहीं घिरेंगे और युद्ध बिना अधर्म के नहीं होगा। उसका छल व्यक्तिगत लालच नहीं था, वो एक चिंगारी था जिससे धर्म युद्ध की अग्नि जली। महाभारत का युद्ध रोका नहीं जाना था, उसे होना ही था। महाभारत कहता है, कर्म का मूल्यांकन सिर्फ किए गए कार्य से नहीं होता, बल्कि उसके उद्देश्य से होता है। शकुनी ने पाप किया, लेकिन उसने उस पाप का फल कभी नहीं मांगा, न राज्य, न सिंहासन, न सम्मान। उसने स्वयं को इतिहास का खलनायक बनने दिया। शकुनी ने धर्म का मुखौटा नहीं पहना, उसने अधर्म बनकर धर्म को उजागर किया। और जब कुरुक्षेत्र में धर्म विजयी हुआ, तो नियति ने निर्णय दिया कि जिसने सत्य को सामने लाने के लिए स्वयं को पतन में डाला, वो दंड का अधिकारी नहीं था। इसीलिए शकुनी को नरक नहीं मिला, उसे मिला स्वर्ग। क्योंकि महाभारत में सबसे बड़ा त्याग शरीर का नहीं होता, छवि का होता है। और शकुनी अपनी आत्मा बचाने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक बन गया।